नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस पॉइंट के ऊपर एक 3 BHK प्रॉपर्टी लेकर आया हूं, जो आपको मिलती है गुड़गांव की एक बहुत ही सुपर्ब लोकेशन पे। इसे सुपर्ब बोलने का एक बहुत ही सिंपल रीज़न ये है, हमारे गुड़गांव के अंदर ज़्यादातर आबादी जहां पे काम करती है, यानी कि जितने भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो प्राइमरली एरिया या फिर जो प्राइमरली उनके ऑफिसेज हैं, वो हैं या तो साइबर सिटी में या सेक्टर 48 या 47 के आसपास। और उस लोकेशन से बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करके घर में आना और जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आज जिस लोकेशन पे हम आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, ये है सेक्टर 71। इस लोकेशन से अगर आप अपनी वर्क लोकेशन पे जाते हैं, यानी कि सेक्टर 48 को अगर आप देखते हैं, तो हार्डली 200 मीटर का आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और अगर आप साइबर सिटी जाते हैं तो आपको हार्डली 15 मिनट्स का ट्रैवल करके सिर्फ अपनी वर्क लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ जो इसके अंदर प्राइस आपको ऑफर हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और हमारी प्रॉपर्टी कैसे दिखती है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, पूरी प्रॉपर्टी को देखने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन स्पेस है वो कैसा दिखता है। तो इस पूरे ग्रीन स्पेस को आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। क्लीनलीनेस वाइज अगर आप देखते हैं तो काफ़ी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, दिस इज़ ऑल ग्रीन स्पेस। ऐसे अदर 4 से 5 छोटे छोटे पार्क्स और भी हैं। ये बड़ा पार्क है। और अगर आप सामने की ओर देखते हैं तो फसाड कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक बसावट आ चुकी है। रेंटल इनकम की बात करते हैं तो 50,000 रुपीज़ तक का रेंटल आपको एक फ्लैट से मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा रेंटल है। बाकी यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो पार्किंग का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 जो हमारे फ्लैट्स होते हैं, यानी कि जो 2 टावर्स हैं, वो एक साथ मिल के बने होते हैं, जिसमें हमें हर फ्लोर पे जाने के लिए 2 लिफ्ट्स मिल जाती हैं। एक अच्छा बेनिफिट उसका। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो दिस इज कंप्लीटली पार्किंग। आपको सारा का सारा पार्किंग स्पेस यहाँ पे दिखाई देगा। रेस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से सेफ्टी सिक्योरिटी प्लान्ड है। और पाथवे यानी कि रोड्स अगर आप देखते हैं तो रोड्स हमें कैसे मिलते हैं, हमारी प्रॉपर्टी के तुरंत बाहर जो रोड्स हैं वो कुछ इस तरह के रोड आपको मिलते हैं, जिनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब 2 गाड़ी आमने सामने भी खड़ी है तो भी आपको कहीं से भी शॉर्टेज नहीं फील होगी कि हमारा स्पेस छोटा है। ये हमारा एक टावर हो गया, ये हमारा एक टावर हो गया। और पार्किंग किस तरह से प्लान है, कुछ इस तरह से आपको पार्किंग स्पेस दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप नीचे अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करेंगे। इस पार्किंग को लेकर एक चीज़ बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, एक के पीछे एक गाड़ी लगाने वाला कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर इस तरह से पार्किंग को अलॉट किया गया है कि आपकी जो गाड़ी है वो आराम से किसी और से कोऑर्डिनेट करे बिना आप निकाल सकते हैं और दोबारा पार्क भी कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कहीं से भी ये वाला प्रश्न हो या किसी ने आपको बहलाया फुसलाया हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसके अंदर ये वाला चैलेंज आएगा, ये वाला चैलेंज इसके अंदर नहीं आएगा। सेफ्टी नंबर 2 पे आपको कैसे मिलती है, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपने फ्लोर की एक डोरबेल वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको पासवर्ड एंटर करके ये वाला डोर ओपन करना है। इसके बाद लिफ्ट लेनी है या स्टेयरकेस लेना है अपने फ्लैट तक जाने के लिए। और अंदर अगर आप आते हैं तो कुछ ऐसा आपको स्पेस दिखाई देगा। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। लिफ्ट लेकर चलते हैं हम अपने फ्लैट पे और दिखाता हूँ मैं आपको हमारा फ्लैट कैसा दिखता है। सो दोस्तों, हमारे फ्लोर तक आने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी लिफ्ट लेकर आइए या फिर आप अपना स्टेयरकेस लेकर आ सकते हैं। 2 कोर यूनिट रहेगा, जिसमें आपको 2 फ्लैट्स मिलते हैं हर फ्लोर पे और स्टेयरकेस डेडिकेटेड आपको दिख जाएगा। ये सिमिलर कंसेप्ट आपने M3M सॉलिट्यूड या फिर M3M के स्मार्ट वर्ल्ड के जेम्स प्रोडक्ट में भी देखा होगा। तो कुछ इस तरह का आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है। आप लिफ्ट से आना चाहते हैं तो लिफ्ट से भी आ सकते हैं अपने फ्लोर तक। काफ़ी अच्छा स्पेशियस फ्लोर प्लान रहता है, जिसमें हमारे दोनों फ्लैट्स के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस आपको मिल जाएगा।
जो यूनिट अभी आप देखने वाले हैं, इस पूरी यूनिट के अंदर आपको जैसा इंटीरियर दिख रहा है लगभग आपको इतना काम होके मिलेगा। हाँ, फर्नीचर आपको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा अपनी यूनिट में, बट आप खुद देखिए कि जिस प्राइस पॉइंट पे हमें ये साइज मिल रहा है, साइज यानी कि 1610 स्क्वायर फीट की ये यूनिट आपको मिलती है, तो ये साइज काफ़ी अच्छा है इस प्राइस पॉइंट पे, कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी सेक्टर 71। सेक्टर 71 आपको SPR से भी कनेक्टिविटी देता है, जो कि मेजरली आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा बार बार। तो SPR के ऊपर कई फ्रेश लॉन्चेस भी हैं, जिन लॉन्चेस के बारे में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सेक्टर 48 साइड से कनेक्टिविटी आपको मिलती है, जो रोड हमारा मेनली सोना की तरफ जाता है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसके ऊपर है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी। तो इन प्राइम लोकेशन से आपको कनेक्टेड ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है। तो आप यकीन मानिए, अगर आप इस प्रॉपर्टी को अभी लेते हैं तो डे 1 से आप इसमें 50,000 रुपये तक का रेंटल अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसमें रहना शुरू करते हैं तो आप डे 1 से, जिस दिन से इसमें आप रहना शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। सारी अमेनिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ आपको अप एंड रनिंग कंडीशन में मिलती हैं, इंक्लूडिंग पार्क एंड रोड फैसिलिटीज, सब कुछ अप एंड रनिंग है। उसके बाद ये जो हमारा पोर्शन है, ये है हमारा ड्राइंग एरिया एंड योर डाइनिंग एरिया। दोनों को इनफ स्पेस मिल पाता है। आप देख रहे होंगे कहीं पे भी कोई भी चीज़ कंजस्टेड फील नहीं हो रही होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में आपको स्पेस का जो क्रंच है वो फील होता है। तो यहाँ पे स्पेस क्रंच कहीं से कहीं तक भी नहीं फील होगा, कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। उसके बाद आप नीचे देखते हैं फ्लोरिंग। तो इस कंप्लीट फ्लोरिंग के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा इटालियन, ये आपको किचन के अंदर भी मिलेगा और आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर भी दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा सा एक बार सेंटर में आते हैं, इस तरफ अगर आप आके यहाँ से आप इस पूरे एरिया की लुक एंड फील को देखते हैं, तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे कि इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा हुआ है। लाइटिंग से लेकर जो इंटीरियर वर्क होता है उस सभी पे बहुत अच्छे से गौर किया गया है। साथ ही साथ जैसे ही आप अपने दरवाजे से एंटर होते हैं इस यूनिट में, तो हम इस वाली वॉल की डेकोरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ये वाला एरिया, दिस इज़ योर टेम्पल एरिया, जिसमें आप अपना टेम्पल सेटअप कर सकते हैं, पूजा स्पेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूजा करने के लिए बिल्कुल अच्छा सिक्योर्ड स्पेस मिलता है। दरवाज़ा ओपन करेंगे तो एक बढ़िया सी आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे किचन पोर्शन में। किचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर्टी के अंदर, और इस प्रॉपर्टी का जो किचन है वो बहुत स्पेशियस है। और जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है हर प्रॉपर्टी के अंदर, किचन के अंदर लोग कहते हैं हमारा रेफ्रिजरेटर स्पेस डेडिकेटेड क्यों नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर स्पेस है, और आप जब विजय सेल्स या क्रोमा के अंदर जाएंगे तो सबसे बड़ा और चौड़ा वाला फ्रिज आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए ला सकते हैं और यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्पेस निकाल के दिया हुआ है। चौड़ाई वाइज अगर आप देखते हैं तो इस पॉइंट से सामने वाले पॉइंट तक चौड़ाई यहाँ से लगभग 6.5 फुट का पूरा चौड़ा वाला स्पेस आपको मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस है। इधर की तरफ आप देखोगे तो पूरा किचन के अंदर जो जो हमें लग के चाहिए होता है, जब एक मॉड्यूलर किचन रेडी कराई जाती है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको लगी लगाई मिलती है। कैफ एक अच्छा ब्रांड है, नोन ब्रांड है, तो आपने देखा सुना होगा ही, सनफ्लेम, कैफ एंड बहुत सारे मार्केट में अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो उन्हीं में से एक अच्छे ब्रांड की चिमनी एंड हॉप आपको यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा। ऊपर आप देखते हो तो जितना रिक्वायर्ड स्पेस होता है वो दिया गया है। नीचे आप देखते हैं तो सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में एंड सारा का सारा अच्छी हार्डवेयर फिटिंग्स के साथ में काम करके आपको दे रखा है किचन के अंदर। बाकी थोड़ा सा आगे आप आते हैं, ये आप देखिए इधर हमारे पास एक बढ़िया अच्छा सा इनफ बड़ा स्पेस दे रखा है, जिसके अंदर हमने बर्तन धोने के लिए 2 सेगमेंट दिए हुए हैं। और इधर आप अपना वेट एरिया पूरा बना सकते हैं, इधर आप अपना पूरा ड्राई एरिया बना सकते हैं। स्टोरेज दोनों तरफ एम्पल दे रखी है। और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इस तरफ आइए, और यहाँ से खुलजा सिमसिम दिखाऊंगा मैं आपको। जी हाँ, तो ये हमारी पूरी की पूरी ड्राई पेंट्री हो गई, एक तरह से ड्राई फ्रिज। जो सामान आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं बट फ्रिज वाली फीलिंग चाहिए स्टोरेज की, तो आप इस वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मज़े की बात क्या है कि यहाँ से आप चाहें तो बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं, और बालकनी के अंदर हमारा सेकंड बर्तन धोने का स्पेस भी बना सकते हैं। सो यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, इस किचन से बाहर निकलते ही आपको हमारी बालकनी एक्सेस करने का एरिया मिलता है। साथ ही साथ इस दरवाजे को बंद करके मैं आपको बताता हूँ क्या खास है।
सो आप ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, स्पेस को आप अपने एडिशनल यूटिलिटी स्पेस की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें आप बर्तन वर्तन धोना चाहें, पार्टी वार्टी है, अंदर नहीं बहुत सारा सामान इकट्ठा करना चाहते, यहाँ पे आप सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट बना सकते हैं। और यहाँ से इस बालकनी को एक्सेस करते हुए आप अपने फर्स्ट रूम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले हमारा बेडरूम नंबर 1 दिखाता हूँ और एडिशनली क्या बेनिफिट आपको मिलता है वो भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, दरवाज़ा यहाँ से हम कर लेंगे बंद। आपको थोड़ा सा नेचुरल स्टाइल में प्रॉपर्टी दिखाने का रीज़न मेरा यही होता है कि बहुत ज़्यादा कट्स एंड बहुत ज़्यादा एडिट के साथ में जब भी प्रॉपर्टी दिखाई जाती है ना, तो जो प्रॉपर्टी का मेन बेनिफिट होता है, जो उसके अच्छे पॉइंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं कई बार। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है। इसमें हमने किंग साइज बेड लगाया हुआ है और उसके बाद भी हमारे पास इस तरफ देखते हैं तो लगभग 5 फुट का स्पेस चलने के लिए मिल रहा है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो लगभग 2 फुट का स्पेस हमें चलने फिरने के लिए मिल रहा है। और अगर इस एंड पे देखता हूं मैं, यानी कि यहाँ की तरफ हमें कितना मिलता है, तो लगभग 4 फुट का स्पेस मुझे यहाँ पे हमारे इस तरफ भी मिल रहा है। तो आप ये वाली चीज़ देखेंगे, काफ़ी अच्छा है एक स्पेस पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ अगर हम रूम के डायमेंशंस की बात करते हैं तो सामने से इस तरफ की ओर हमें 12 फुट का स्पेस और यहाँ से इस तरफ की ओर हम देखते हैं तो लगभग 13 फुट का स्पेस मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा स्पेस है। इसी के साथ जो आप हाइट देख रहे हैं, हर रूम की जो हाइट है वो बहुत ही बढ़िया हाइट है, तो हाइट को लेकर भी आपको कोई कंसर्न नहीं रहेगा। और ये जितने भी आप कर्टन्स देख रहे हैं, ये सभी कर्टन्स रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं आप, यानी कि थोड़ा सा ऑटोमेशन वाला जो फैक्टर है वो आपको इस घर में मिलेगा। अलेक्सा भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ये पर्दे एंड ऑल सब कुछ मोटराइज फंक्शन से आपके ओपन एंड क्लोज होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लग्जरी वाली फीलिंग को इन्हांस कर देते हैं। इधर से आते हैं हम हमारे अटैच वॉशरूम में। सो हमारा जो सबसे पहला वॉशरूम है, इसका साइज बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। एक बार आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ से आप सामने की ओर अब आप गहराई देख पा रहे होंगे कि यह हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ जनरली क्या होता है, इतना सा वॉशरूम होता है जिसमें ड्राई एरिया और वेट एरिया होता है। यहाँ पे आपको ये जो है सर्वगुण संपन्न पूरा का पूरा वॉशरूम मिल रहा है, जिसमें आप इधर देखते हैं तो हमारा वॉकिंग क्लोजेट है, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने कपड़े एंड ऑल निकाल के रेडी होकर जा सकते हैं जहाँ भी जाना चाहें। और काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में ये वाली अलमीराज दी गई हैं, जिसमें लगभग 18 इंच की गहराई हमें दिखाई और महसूस दे रही है। बाकी यहाँ पे आपकी वैनिटी है, यहाँ पे आपका वॉश बेसिन है, हाथ धोने के लिए स्पेस, मिरर स्पेस। तो यहाँ पे हमारा बेडरूम नंबर 1 समाप्त हो जाता है। बेडरूम नंबर 1 के अंदर दोनों अच्छी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, एक बड़े साइज़ का वॉशरूम, एक बहुत ही अच्छे साइज़ की बालकनी, और वो बालकनी हमारे किचन तक भी जाती है, तो काफ़ी अच्छी यूटिलिटी हमें उसकी मिल जाती है। अब आप इस स्पेस को अगर देखते हैं तो ये स्पेस हमारे एक अच्छे से पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए सफिशिएंट है। आई वुड से मोर देन इनफ है, बिकॉज यहाँ पे बैठने उठने के बाद भी जो सामने इतना सारा एरिया मिल रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप फील कर पाएंगे जब आपके घर में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे। कम मेंबर्स में तो नहीं ये चीज़ महसूस होती है, लेकिन जब ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उस टाइम पे ये जो स्पेस है, एडिशनल स्पेस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रॉपर्टी में जो कारपेट एरिया वाला क्वेश्चन आपके मन में घूमता है, तो 1210 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखते हैं ये आपकी टीवी यूनिट आ जाएगी। इसमें आप 60 इंचेस तक का टीवी लगाएंगे, काफ़ी खूबसूरत लगेगा, उससे बड़ा भी लगा सकते हैं। और जो अलेक्सा की मैं आपसे बात कर रहा था, तो वी हैव 2 स्पीकर्स हियर, एक यहाँ पे और एक उस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आपका अलेक्सा इनेबल्ड होम है। आप अलेक्सा को काफ़ी कुछ बोल के समझा बुझा सकते हैं उसे अपनी बातों में। और यहाँ से हम आगे आते हैं तो ये हमारा गेस्ट वॉशरूम कम अटैच वॉशरूम है। सो दिस इज योर गेस्ट वॉशरूम। इसमें आपको जो स्पेस मिलता है, यहाँ से सामने की ओर 9 फुट चौड़ा और 9 बाय 5, यानी कि 9 बाय 5 का स्पेस है पूरा। वैनिटी है, मिरर है, जागवार की फिटिंग्स हैं, ब्रांडेड फिटिंग्स ही आपको मिलेंगी। जब आप इतना बढ़िया सा कॉस्ट पे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। लोकेशन बेनिफिट के साथ में एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ये वाला हमारा राइट हैंड साइड वाले यानी कि बेडरूम नंबर 3 से कनेक्टेड भी है। अभी लास्ट में हम आपको बेडरूम नंबर 3 दिखाएंगे। उससे पहले आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 2 में। सो दोस्तों, यहाँ पे इस वाले रूम को दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला एंगल देता हूँ।
इस वाले एंगल से आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियरली पता लग जाएंगी कि क्या क्या है हमारे रूम में। सो ये आ जाता है हमारा सबसे पहले बेड लगाने के बाद भी आपको एम्पल एरिया मिलेगा चलने फिरने के लिए। साइज वाइज देखते हैं तो यहाँ से उस पॉइंट तक जो यूजेबल एरिया मिल रहा है, मैं इस वाले स्पेस का काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, ये एडिशनल है ही है आपके पास। यहाँ से वहाँ तक जो मैं टाइल का स्पेस देख के बता पा रहा हूँ 12 फुट का स्पेस तो आपको ये मिल जाता है। रेस्ट यहाँ से अगर आप देखते हो इस तरफ तो ये आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट कुछ फुट का स्पेस। तो ये तो सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है, यानी कि बेड लगाने के बाद में लगभग 3 फुट का स्पेस इधर और लगभग 2.5 फुट का स्पेस उधर मिल जाएगा। साथ ही साथ ये अगर हम काउंट कर लेते हैं तो आप 2 फीट एडिशनल ऐड कर दीजिए, जिसके अंदर में आपका वार्डरोब एंड ये आपका जो पूरा का पूरा स्टडी वाला अरेंजमेंट है वो इस तरफ बना के दिया जा रहा है। आपके रूम में एडिशनली आपको कोई काम नहीं करवाना पड़ेगा। बड़े साइज के वार्डरोब हैं, इसके अंदर भी फुल लेंथ वार्डरोब अगर आप देखते हैं तो जो फुल लेंथ आप समझते होंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक वॉल टू वॉल आपका पूरा का पूरा वार्डरोब स्ट्रक्चर है। और इस वाले रूम में भी हमें अटैच वॉशरूम मिलता है, यानी कि इस प्रॉपर्टी में आपको टोटल नंबर ऑफ वॉशरूम्स मिलते हैं 3 बेडरूम्स के साथ में 3 वॉशरूम्स। तो किसी भी व्यक्ति को वेट नहीं करना पड़ेगा वॉशरूम के लिए यूज़ करने के लिए। वो होता है ना कि ज़्यादातर बिल्डर फ्लोर्स में 3 बेडरूम्स बट 2 वॉशरूम्स वाला कंसेप्ट होता है। यहाँ पे आप देखते हैं ये आपका जो वॉशरूम नंबर 2 है, इसमें भी बहुत अच्छा स्पेस है हमारे पास। 6 बाय 6 का कंप्लीट स्पेस है, 6 बाय 6 फीट। 6 बाय 6 आपको पता है एक अच्छा स्पेस होता है वॉशरूम के हिसाब से। और सेकेंड वॉशरूम होने के बावजूद भी स्पेस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। बढ़िया सा आपको नहाने के लिए स्पेस मिल रहा है, जिसमें अगर आप खड़े होकर अंदर जाते हैं नहाते हैं तो आपको मूवमेंट में कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ सीट के सामने जब बैठते हैं तो लेग रूम एरिया भी आपको इनफ मिलता है। यहाँ पे आपको वैनिटी की परफेक्ट प्लेसमेंट मिलती है और वेंटिलेशन के लिए इस तरफ मिलता है स्पेस। सो देखिए कहीं ना कहीं थॉटफुल तरीके से चीज़ों को जब बनाया जाता है ना तो स्पेस अच्छे से यूटिलाइज करके, अब यहीं पे अगर प्लानिंग ढंग से नहीं करी होती तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं निकल के आ पाती। यहाँ से आप देखते हैं तो ये वाला डोर एक्सेस करके आप पीछे वाली बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्टली हमारे रूम नंबर 3 से, और रूम नंबर 3 से मैं आपको पीछे वाली बालकनी भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आते हैं हमारे इस तरफ। एंड गाइस फाइनली दिस इज योर रूम नंबर 3। इस रूम नंबर 3 के अंदर आपको जो नीचे टाइल्स दिखाई दे रहे होंगे ये थोड़े से वुडन टेक्सचर के अंदर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वाइब एंड फील ऐड कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी में। इसके साथ साइज अगर आप देखते हो तो आपको सिर्फ बेडरूम वाली फीलिंग नहीं दे रहा है, ये बेडरूम के साथ में आपको एक अच्छा स्पेस, जैसे कि आप होटल्स के बहुत बड़े लग्जरी रूम्स को एंजॉय करते हैं तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ देखने को मिलती होगी कि बेड भी लगा होता है, साथ ही साथ सिटिंग का अरेंजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे आप देखते हो तो इतना स्पेस है इसके अंदर कि आप अगर ये वाली 2 चेयर्स देखते हैं, बैठते हैं, यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस का कहीं पे भी क्रंच महसूस नहीं होगा। उसके बाद हमारा बेड इस तरफ प्लेस्ड है। चलने फिरने के लिए यहाँ पे लगभग 6 फुट का स्पेस इधर से इधर मिल रहा है हमें, और यहाँ से अगर हम नीचे की ओर देखते हैं तो लगभग 4 फुट का स्पेस इधर मिल रहा है, और उस तरफ की बात करता हूँ तो 3 फुट का स्पेस हमें वहाँ पे मिल रहा है। और वेंटिलेशन हमें इस तरफ मिल जाएगी। काम आप देख ही सकते हैं प्रॉपर्टी में किस तरह का हो रखा है। रूम साइजेस एंड ऑल के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट PDF शेयर कर देंगे जिसके अंदर आपको पूरा लेआउट एंड ऑल स्ट्रक्चर, क्या रूम है, सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। और नीचे आपने पार्किंग देख ही ली थी कि इसके अंदर आपको फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिलती है, और फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग के साथ इतने कम प्राइस में इतनी बेहतरीन लोकेशन की प्रॉपर्टी काफ़ी मुश्किल होती है ढूंढनी। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटेड फंक्शन के साथ में आपको सारे पर्दे, कर्टन्स एंड ऑल यूज़ करने का मौका मिलता है। एक बार इस तरफ आए तो मैं इस तरफ से आपको हमारी बालकनी भी दिखा देता हूँ। ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारे वार्डरोब्स के लिए है। यहाँ से आप अपनी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। पीछे वाली आ जाइए। सो गाइज, यहाँ से कुछ ऐसी लुक, वाइब एंड फील आपको मिलती है। जो हमारे फ्लोर्स हैं, यानी कि जो हमारे फ्लैट्स हैं, वो बाहर से कुछ ऐसे दिखते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल कंसेप्ट पे बना हुआ है पूरा का पूरा। तो जिस तरह की थीम वो लोग फॉलो करते हैं वही थीम हमें देखने को मिलती है। और हमारी प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, एक बार सामने से अगर आप ये पूरा पोर्शन देखते हो
तो दिस कंप्लीट पोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फुट की चौड़ाई रखता है, और 5 फुट की चौड़ाई के साथ में लंबाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर यहाँ से यहाँ तक नंबर्स देखते हैं तो लगभग 10 फुट का स्पेस होगा, 10 से ज़्यादा ही होगा, कम तो कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकता। और एक बार इधर कैमरा दिखाते हैं, सॉकेट, टैप एंड यहाँ पे हमारा ड्रेनेज पॉइंट, यानी कि आप अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसे लगा सकते हो और यहीं पे सारा का सारा उसका काम हो जाएगा। सारी चीज़ें उसे यहीं पे मिल जाती हैं। जो मैंने आपको दिखाया था गेट हमारे रूम नंबर 2 में एंटर करने का, और हमारे वॉशरूम नंबर 3 की वेंटिलेशन, वो आपको इधर मिलती है। और वापस अगर उधर जाते हैं और ऊपर की तरफ अगर हम कैमरा टिल्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पूरे फ्लैट की जो एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से प्लेस हो जाएंगी और बॉदर नहीं करेंगी आपको। आप आराम से इस पूरे एरिया को यूटिलाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जो गर्मी होगी वो सारी बाहर की तरफ थ्रो करी जाएगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अगर आ रहा हो कि जब पीछे वाली बिल्डिंग बनेगी तो क्या, तो आपको मैं नीचे एक बार कैमरा करके दिखा देता हूँ। ये जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं, ये ओपन स्पेस हमेशा इतना ही ओपन रहेगा और ऐसा ही रहेगा। और जो अदर बिल्डिंग भी बनती है तो उसके साथ भी सेम कंसेप्ट रहेगा कि उसे भी इतना स्पेस छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि 80% पे ही कंस्ट्रक्शन अलाउड है, रेस्ट आपको 20% ओपन एरिया छोड़ना होता है। तो ये गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही करना है। तो इट इज़ इक्वल फॉर ऑल। तो लेटर ऑन जब भी पीछे बन जाता है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया आप आराम से उसमें रह सकते हो। सारी बातें हो गई, आइए चलते हैं एक बार प्रॉपर्टी के फ्रंट में और दोबारा से एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या देखा और किस प्राइस पॉइंट पे देखा। सो गाइज, आज जो प्रॉपर्टी आपने देखी है, अगर आप एक 3 BHK फ्लैट लेने का प्लान कर रहे थे और आपका बजट है अप्रॉक्सीमेटली इसी बजट में जो आप नीचे देख रहे हैं टाइटल, तो डेफिनेटली आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए, इस साइज की, इस कंडीशन की और इस लोकेशन की प्रॉपर्टी, इस तरह का कॉम्बिनेशन ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसके अंदर आपको एक फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग मिल रही है, साथ ही साथ पार्क और आपकी जो गेटेड सोसाइटी वाली फीलिंग है वो आपको मिल रही है। तो आपको लोकेशन वाइज इसके अंदर कोई कमी नहीं मिलेगी। सेक्टर 48, 47 से वेल कनेक्टेड लोकेशन है और SPR रोड से भी कनेक्शन है। ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है, यानी कि जब आप इसमें रहना शुरू करेंगे या फिर आप इसे लॉन्ग टर्म में रखते हैं, रिटेन करते हैं प्रॉपर्टी को, तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है। सो यहाँ पे आपको मेट्रो जो हमारी आ रही है उसकी वजह से इसके अंदर एक बहुत ही तगड़ा प्राइस में इजाफा देखने को मिलेगा। प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छा है और SPR जो यहाँ से कनेक्टेड लोकेशन है, वेल कनेक्टेड है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसके ऊपर बहुत अच्छे और प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हुए जा रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है, सबको पता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है इस लोकेशन का, और अगर आप अभी इसे इस प्राइस पॉइंट पे मिस करते हैं तो आप डेफिनेटली बाद में रिग्रेट करेंगे। आप में से वो लोग जिन्हें ऐसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं जो लेते ही तुरंत रहने के लिए रेडी हूँ, तो ये प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टीज़ में से है, चुनिंदा प्रॉपर्टीज़ में से, जिसमें आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ना 1 साल ना 2 साल। जस्ट पैसे दीजिए, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, ले लीजिए और रहना शुरू कर दीजिए। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप इसके अलावा भी किसी अन्य प्रॉपर्टी में, यानी कि जो हमारे फ्रेश लॉन्चेस हैं, कमर्शियल में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी अदर तरह की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, तो सभी तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। नीचे लिखे हुए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और उन कॉल पे हम आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इट्स अ वन स्टॉप शॉप जहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो टेक स्मार्ट डिसीजंस विद रियलिटी स्मार्ट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।